गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अभी तक जो आपका रिजल्ट नहीं आया है उसके प्रति चिंतित ना होते हुए आपने अपने इस समय को अपने परिवार के साथ खुश होकर, खुशनुमा होकर, घर में अच्छा माहौल बनाकर व्यतीत किया होगा। मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आपके 10th के एग्जाम जो कोविड-19 महामारी की वजह से, पेंडेमिक की वजह से नहीं कराए गए और आपका ये जो टाइम था एग्जाम पीरियड और उसके बाद लगभग 1 मंथ और हम कह सकते हैं जून का, जिसमें आप फ्री रहे, इस टाइम का आपने भरपूर आनंद लिया होगा। लेकिन अभी आप प्रमोट हो चुके हैं, आपका रिजल्ट 1-2 दिन में आने वाला है और आप अब पहुंच चुके हैं क्लास 11th में। और ये 11th और 12th क्लास ही आपका फ्यूचर तय करने वाली हैं। ये ही आपके लिए ये मैसेज देंगे कि आपको क्या बनना है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, वो इन 2 सालों में पता चल जाएगा आप लोगों को भी, हमको भी। यदि आप लोग मेहनत से पढ़ते रहे और यदि इन 2 साल में आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आप जीवन में हर एक मुकाम को आसानी से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन्हीं से रिलेटेड आता है। एयरफोर्स की हम बात करें या एनडीए की बात करें तो टोटल सिलेबस 12th का ही है। जो चीजें आप यहां पर पढ़ेंगे वो ही एज इट इज आपको वहां पर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलने वाली हैं। तो मैं आज आपसे ये उम्मीद करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये आपके से एक विश्वास लेना चाहता हूं कि आप अब मौज मस्ती को थोड़ा दूर करके 2 साल अपने लिए अच्छे से पढ़ेंगे और लगातार मेहनत करते रहेंगे और जब आप कामयाब हो जाएंगे तो उसके बाद आप अपने जीवन के भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप कामयाब होंगे, आप मेहनत करते रहेंगे, मैं चिराग आर्य आप सभी का फिजिक्स का सिलेबस आज शुरू करने वाला हूं। तो जब हम फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं तो यहां पर हम सभी को पता है कि फिजिक्स क्या है, एक ब्रांच है साइंस की। तो मैं थोड़ा सा न चाहते हुए भी पीछे की तरफ चलता हूं और आपसे एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। साइंस, आप 6th क्लास से पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को। ये क्या है, साइंस सब्जेक्ट के बारे में मैं अभी कुछ एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। जैसे आपने सुना होगा दूध और दुग्ध। दूध हिंदी का शब्द है और दुग्ध संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम दोनों को यूज करते हैं। तो दुग्ध से हम कह सकते हैं कि दूध शब्द बना है। उसी प्रकार फिजिक्स में भी मैक्सिमम वर्ड्स किसी दूसरी लैंग्वेज से बने हैं। जैसे दूध शब्द हिंदी का है, बना कहां से है, दुग्ध से। दुग्ध किस लैंग्वेज का शब्द है, संस्कृत का। तो फिजिक्स में भी बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिनको हम इंग्लिश में यूज तो कर रहे हैं लेकिन वो बने किसी और लैंग्वेज से हैं। तो यहां पर जो हमने वर्ड लिया है साइंस, ये साइंस इंग्लिश का वर्ड तो है लेकिन ये बना कहां से है, ये लैटिन वर्ड से बना है। ये किससे बना है जी, लैटिन वर्ड से बना है। और जिस लैटिन वर्ड से बना है वो है साइंटिया। जिस लैटिन वर्ड से बना है वो क्या है, साइंटिया। तो जिस तरीके से संस्कृत में दुग्ध और हिंदी में दूध, उसी तरीके से इंग्लिश में साइंस और लैटिन में साइंटिया। पहले कौन सा वर्ड आया नॉलेज में, साइंटिया। साइंटिया से ही इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश लैंग्वेज जिसने तैयार की, उन्होंने साइंस वर्ड डिराइव कर लिया। तो हम कहेंगे कि साइंस किससे डिराइव हुआ है, साइंटिया से डिराइव हुआ है। और साइंटिया का जो मीनिंग था वो था नो। नो माने जानना। तो किसी भी चीज के बारे में जानना क्या था, साइंटिया। और जब साइंस को डिफाइन किया गया तो यहीं पर बता दिया गया, इंग्लिश जिन्होंने बनाई उन्होंने बताया कि किसी भी फिनोमिनन की जानकारी लेना, स्टेप बाय स्टेप, वो साइंस होगा।
तो साइंस डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, जिस लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है वो है साइंस। और साइंस का लैटिन में क्या मीनिंग था? नो, यानी कि जानकारी लेना। और साइंस का भी क्या मीनिंग होगा, यहां से हम जान सकते हैं, इससे मिलता जुलता होगा। तो साइंस का मीनिंग बताया गया कि किसी भी फिनोमिनन की स्टेप बाय स्टेप नॉलेज गेन करना ही साइंस कहलाएगा। जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन कर लिया, जब आप छोटे बच्चे थे, आप मान लीजिए मेरे से नहीं, आप अपने पिताजी के साथ थे, आप बाइक पर बैठे थे, आप खेत में जा रहे थे, आपने देखा कि सामने दो बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने, एक बच्चे ने एक फुटबॉल को लात मारी और कुछ दूर जाने के बाद वो फुटबॉल रुक गई, और आपने अपने पिताजी से क्वेश्चन किया कि पापा ये बॉल जब दौड़ रही थी, मतलब ये आगे बढ़ रही थी लात मारने की वजह से, फिर ये रुक क्यों गई? और आपके पिताजी ने आपके इस क्वेश्चन का आंसर स्टेप बाय स्टेप करके समझा दिया, आपको इस फिनोमिनन की जानकारी दे दी कि फुटबॉल क्यों रुकी। तो वो भी साइंस है। तो साइंस क्या है? किसी भी फिनोमिनन के बारे में स्टेप बाय स्टेप नॉलेज गेन करना ही साइंस है। अभी साइंस में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सब्जेक्ट होने वाला है फिजिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजिक्स क्या है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के रूप में बताया है कि साइंटिया से बना है साइंस, तो उसी तरीके से बना होगा फिजिक्स किसी और वर्ड से। दूध बना है दुग्ध से, दूध है हिंदी का शब्द और दुग्ध है संस्कृत का शब्द। साइंटिया से बना है साइंस, यह है लैटिन का वर्ड और यह है इंग्लिश का वर्ड। और जो हमारा फिजिक्स है ना भाई साहब, यह बना है फ्यूसिस वर्ड से, और ये जो फ्यूसिस वर्ड है यह है ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से बना है फ्यूसिस, और फ्यूसिस का मीनिंग होता है जी नेचर। तो अभी आप देखिए, आपने इतनी जानकारी ले ली है, इतना साइंस आप समझ चुके हैं कि किसी भी फिनोमिनन की जानकारी गेन करना ही साइंस है। साइंस के अंदर अब एक स्पेशल ब्रांच आपने बना दी फिजिक्स। फिजिक्स वर्ड आया फ्यूसिस से, फ्यूसिस है ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड, फ्यूसिस का मीनिंग है नेचर। तो आप किसकी जानकारी लेंगे यहां? नेचर की। नेचर के किसी भी फिनोमिनन के बारे में जब आप जानकारी गेन करेंगे तो उसको साइंस के एक स्पेशल कैटेगरी के अंदर रख दिया जाएगा जिसको बोलेंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द नेचुरल फिनोमिनन, या वी नो द नेचुरल फिनोमिनन। मतलब फिजिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम नेचुरल फिनोमिनन के बारे में नॉलेज गेन करेंगे। साइंस क्या है? जिसमें किसी भी फिनोमिनन के बारे में नॉलेज गेन करेंगे। बायोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, लेकिन वहां पर कैसी नॉलेज लेंगे हम? लिविंग्स और नॉन लिविंग्स से रिलेटेड लेंगे कि ये खाता कैसे है, खाने के बाद जो हमने फूड लिया वो डाइजेस्ट कैसे होता है, फिर हम उसको यूज कैसे करते हैं, उसमें से एनर्जी निकाल के वर्क करने में, वो हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के अंदर। तो साइंस है ओवरऑल। अब हम इस वीडियो को समराइज करते हैं और यहां से समझते हैं कंक्लूजन क्या है। किसी भी फिनोमिनन की स्टेप बाय स्टेप नॉलेज गेन करना साइंस, और नेचुरल फिनोमिनन की नॉलेज गेन करना फिजिक्स। और कल जो हम वीडियो आपके लिए लेके आएंगे उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स को। आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है, उम्मीद करता हूं कि आप उससे संतुष्ट होंगे, आपको समझ में आए होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप पढ़ते रहेंगे और आप अपने मुकाम को, लक्ष्य को हासिल करने के लिए अग्रसर रहेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ते रहेंगे और ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।